तुम्हें इस घर में लौट कर नहीं आना चाहिए था बेटे। भूल जाओ यहां जो कुछ भी हुआ। अब तुम्हारे आगे बहुत उज्जवल जीवन है। इंसान अपने भविष्य को बदल सकता है, अपने आज को संवार सकता है, मगर अपने बीते हुए कल के एक पल को नहीं छेड़ सकता मास्टर जी। 20 साल लगे मुझे इस घर में वापस लौटने के लिए, और इन 20 साल में एक भी ऐसा पल नहीं गुजरा है जब मैंने अपनी मां के बारे में नहीं सोचा। उनकी वो बेबसी, मेरे बच्चे को छोड़, वो चीख, और उस विक्रांत की ललका। तो अगर तू अपनी माँ की असली औलाद है, अपने इस मरे हुए बाप का असली बेटा है, अगर तेरी आधी पसली में थोड़ी सी भी जान बाकी है, तो आकर अपनी माँ को वापस ले जा। लेकिन बेटे तुम विक्रांत को ढूंढोगी कैसे? पिछले 10 सालों में मैंने रहस्यमय शक्तियों को बहुत करीब से पढ़ा है। भूत, प्रेत, डायन, इनके बारे में सब कुछ जानता हूं। उस दिन के ताक में जब ये ज्ञान मुझे विक्रांत तक लेकर जाएगा और उसके जरिए मां तक। जिनके बेटे, तुम्हारा यह सफर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। जिसने अपनी पूरी जिंदगी बदले की आंख में बिताई हो, उसके लिए यह अग्नि परीक्षा क्या है? विक्रांत, तू मुझे भूल गया होगा, मगर मैं तुझे नहीं भूला। मैं आ रहा हूं अपनी मां को लेने। बस एक क्या, बहुत काम करवाते हो तुम हमसे मेवालाल। एक मिनट में दूसरा पेन। मानी बिटिया, हुकुम। पापा, अजिंक्य बेटे, इतने सालों बाद जो तुम वापस आए हो, उसकी कोई तो वजह होगी। मैं मदद करता हूं। अगर आपको मेरी मदद करनी है तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि मुझे घोड़ा बाबा कहां मिलेंगे। क्या? घोड़ा बाबा? यानी कि वो महाघोर? बहुत सालों से उसकी तलाश में था, और मुझे जैसे ही ये पता चला कि उसके 12 साल की साधना आज खत्म होने वाली है, मैं उसे मिलने यहाँ चला आया। लेकिन बेटा तुम क्यों मिलना चाहते हो उनसे? बहुत खतरनाक लोग हैं वो। मास्टर जी, मेरे सवालों का जवाब सिर्फ वही दे सकता है। ठीक है अजिंक्य बेटे, जैसे तुम्हारी मर्जी। बिलासपुर से करीबन 20 किलोमीटर दूर घोड़ा बाबा तुम्हें वहीं मिलेंगे। मैं किसी को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, वो तुम्हें उसके पास ले जाएगा। वो देखिए सर,
सर वो साधना कर रहे हैं। अगर उनकी साधना भंग हुई तो हमें भस्म कर देंगे। तुम अब लौट जाओ। यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया। प्रणाम महाराज। क्या चाहिए? निर्वज गद्दा बूटी। आपके साधना की आखिरी क्रिया के लिए। रख दे उसे। घास देकर बाबा को घूस देना चाहता है। घूस नहीं महाराज, भेंट है। लेकिन तुम्हारी दुनिया में तो बिना कुछ लिए कभी कुछ दिया नहीं जाता। चलना चाहता है? नहीं, उसे ढूंढना चाहता हूं जिसने मुझे चलना सिखाया। ओह, तो अपनी मां को ढूंढने निकला है। जी, पर उस तक पहुंचने के लिए मुझे इस तक पहुंचना होगा। तू अपनी मां को ढूंढने निकला है या अपनी मौत को? अगर मरना चाहता है तो बिल्कुल सही जगह पे आया है। मौत को अभी इंतजार करना होगा महाराज जी। जब तक मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। इस तीन का क्या रहस्य है महाराज जी? इस समस्या का समाधान तुझे ठेकेदार सूरजमल के पास मिल सकता है। यहां से 20 कोस दूर कस्बा चरोखी, वही पहुंचाएगा तुझे इस तीन तक। आपके फादर शहर गए हैं? जी। कब तक आएंगे? आपको पापा से क्या काम? वेल एक्चुअली मैं पुणे यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हूं। कल्ट स्टडीज, मेरा मतलब है यहाँ इस कुर्सी पर। सर जी, हम तो बस 2 सेकंड के लिए मुड़े थे पेन लेने, और जैसे ही घूमे हुकुम। क्या मैं वो पेन देख सकता हूं?
क्या ये क्रैक यहाँ पहले था? नहीं तो क्या इस कमरे में हाल फिलहाल में कोई पेंटिंग वगैरह का काम हुआ था? जी हाँ, कुछ रोज पहले दीवारों पर चूना सीमेंट और रंग रोगन करवाया था। क्यों? क्या हुआ? कुछ है यहाँ पे? है नहीं, था। फिर जो है ससुरा हीरो हीरोइन का खेतन वहां पकड़ के ऐसन रोमांटिक डायलॉग। ये क्या यार, इसकी बहन का धतूरा मारे, ये तो टूट गया। अरे ललवा, जाओ एक दूसरा पतरा ले आओ भाई। ले आए ललनवा, लाओ दो। अरे दो ना। क्या है ये? इसे आप भूतों का सेटस्कोप कह सकती हैं। मरीज और मर्ज दोनों का हालत बताता है। आपने ये सब कहीं से सीखा है या? कुछ सीखा है और कुछ विरासत में मिली है। खैर मेरी छोड़िए, आप मुझे एक बात बता सकती हैं? जी पूछिए। आपने ये निशान कहीं देखा है? जी नहीं, पर क्या है ये? काश कि मैं आपको ये बता सकता। अच्छा, आपके फादर को तंत्र मंत्र के बारे में कुछ ज्ञान था? जी बिल्कुल नहीं। वो तो एक बहुत सिंपल बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका इन सब चीजों से क्या लेना देना? तो फिर ये I don't get it. लीजिए। रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। I'm sorry। वानी बिटिया, यहाँ से अगले चौराहे के एक घर में वैसे ही हादसा हो गया है। क्या? कहाँ चले गए सुबह से? चले गए। बिल्कुल वही कहानी। कमरे से आदमी गायब।
देखिए, शायद आपको सुनने में अजीब लगे, मगर इस कमरे में एक बुरा साया है। और ये जो सीमेंट है इसे... सर जी, आप यहाँ के दरोगा जी हैं? नहीं ना? अपना पहिया घुमाइए और चलिए यहां से। बेटे, इस सीमेंट में ऐसा क्या है जो तुम इसे देख रहे हो? आपने वो ऐड देखी है मास्टर जी? इस सीमेंट में जान है, सही जान तो इस सीमेंट में। देखिए। अच्छा। इसमें तो जिंदा जंतु है। इस सीमेंट में जो चिकनी मिट्टी मिली हुई है, क्ले, ये उसका असर है। लेकिन ये क्ले आया कहां से? ये तो वही बता सकता है जिसने इन दोनों घरों में सीमेंट सप्लाई की है। क्या दिक्कत है जी आपको? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि ये जो सीमेंट में आप चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हो, ये आप कहां से लेकर आते हो? क्यों जी? आपको सीमेंट का ठेका खोलना है हमारे खिलाफ? अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हो आप? इतनी हिम्मत कहाँ है हमारी? मैं तो बस ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि ये सब जो... आपकी सीमेंट की वजह से बहुत लोगों की जानें जा रही हैं। देखिए, सीधी तरह से बताइए वरना... बानी, रिलैक्स। ओ मैडम, ताड़ी कलाई अपने पास रखने में ही भलाई है। काशीनाथ कलाई छोड़ो। क्या कर लेगा? हा? अपनी लंगड़ी टांगों से किक मारेगा मन्ने? चल अम्मा के पास, चल। अब तो हम कुछ भी बताने से रहे, समझे? तो फिर मरो सबके सब। मुझे क्या? किस वजह से यहां लौटा था और कहां फंस गया? सब उस घूरा बाबा की वजह से। महादेव, अब क्या हुआ? क्यों मरने आया है यहाँ? आपने मुझे ठेकेदार सूरजमल के यहाँ क्यों भेजा? क्या वो 3 का मतलब जानता था? नहीं। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? मैंने तुझसे कहा था कि वो तुझे 3 तक ले जाएगा। ध्यान से सुना कर। यानी कि आपको पता था कि उसकी मौत होने वाली है? इसमें पता होने वाली क्या बात है? मौत तो सबकी होती है। मूर्ख मत बन। देखिए महाराज जी, मैं यहां आपके पास औरों की समस्या नहीं, अपनी समस्या का समाधान ढूंढने आया हूं। 10 का नोट।
क्या? आपने तो कहा था साधु रिश्वत नहीं लेते। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे फोन का सिम कार्ड। हाँ? कुछ है जो मैं काफी दिनों से ढूंढ रहा था, मिल गया। यही तो खेल है बच्चा। तुझे अपनी समस्या का समाधान दूसरे की समस्याओं को सुलझा कर मिलेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? तुझे अपनी मां तक पहुंचने के लिए कई माओं का आशीर्वाद लेना होगा, उनकी मदद करके। मदद? और यहाँ के लोगों की बात करने की तो तमीज है नहीं इन्हें। कुछ पूछता या बताने की कोशिश करता हूं तो दुश्मन समझते हैं। पत्थर है इनके दिल में। पत्थर को तोड़ करके ही हीरा मिलता है। देखिए महाराज जी, मैं यहां अपनी मां को ढूंढने आया हूं। कोई मदद करे या ना करे, मैं अपनी मां को ढूंढ कर रहूंगा। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। चलता हूं। मूर्ख मत बन तू। तेरे पास पत्थरों को तोड़ने की शक्ति है। पछतावे की आग में जलेगा तू। पहले बदले की आंख तो बुझे, फिर पछताने की सोचेंगे। ये लो। ओए मुझे दे। ये आप पकड़ो। वापस ले। उई। सोहन, और आधे बेटा जल्दी आ जाओ, खाना लग गया है। भैया आप बोले क्या ना, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। हमेशा ऐसे ही करता है तू। अब तू जा, मैं नहीं जाने वाला। अरे जाओ प्लीज, तू जा। ना। कहाँ है तू? हाँ? आता क्यों नहीं अपनी मां को लेने? डर गया? मुझे पहले ही पता था तू कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे पहले ही पता था तू कुछ नहीं कर पाएगा। धिक्कार है, धिक्कार है। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज हमारा सोन जिंदा होता। खोरा बाबा, मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं। यही तो खेल है बच्चा। तुझे अपनी समस्या का समाधान दूसरे की समस्याओं को सुलझा कर मिलेगा। अब जब तक मेरे अंदर शक्ति है, ना कोई बच्चा अनाथ होगा और ना कोई माँ बे औलाद। मैडम जी, आप पूछ रही थी ना कि वो चिकनी मिट्टी मेरे कहां से लाई। चारोखी के बाहरी किनारे पर एक शमशान घाट है। कहते हैं वह रात को जाना जान जोखिम में डालना है।
लेकिन ये कोई ना जाने कि उस शमशान घाट के एक कोने पर चिकनी मिट्टी का भंडार है। मैं अपनी मिट्टी वहीं से लाया था। यही जगह है जहाँ यही जगह है जहाँ ये क्या है? बेरी का सूखा हुआ बीज है, मगर ये कोई आम बेरी नहीं है, ऋतक्षम बेर है। ऋतक्षम? हाँ, एक ऐसा बेर जो सहन शक्ति बढ़ाती है और जो सिर्फ महाअघोर के डेढ़ों में उगती है। महाअघोर। कटकानंद। कटकानंद? हाँ, वही पाखंडी महाघोर जिसका ये बीज है। आप उसे जानते थे? शिष्य बनने आया था मेरा, पर निकला महाधूर्त घमंडी गधा। बिना किसी उचित ज्ञान के अखंड शव साधना करने चला था 21 मुर्दे शरीर पर बैठ। इस साधना का अंत या तो हजारों वर्षों की आयु होती है या पल में मौत। 10 शरीर भी पार नहीं कर पाया था, मर गया, अपनी ही आग में जलकर भस्म हो गया। यानी कि शमशान के कोने में जो चिकनी मिट्टी है वो उसके चिता की मिट्टी। जहां कटकानंद जलकर मरा था वहां उसकी हड्डियां मिली होंगी तुझे। जी महाराज जी, आप समझा। यानी कि उस मिट्टी से बने सीमेंट के जरिए कटकानंद दोबारा इंसानों के बीच आ गया है और एक एक कर उन्हें मारकर अपनी अखंड शव साधना पूरी कर रहा है। ताकि साथ रहकर बहुत कुछ सीख गया। तो फिर आपने मुझे सूरजमल के यहां जानबूझकर भेजा था। एक मिनट, यानी कि आपको यह सब पता था कि कटकानंद ही? फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जो पूछताछ से प्राप्त हो उसे जानकारी कहते हैं, लेकिन जो स्वयं के परिश्रम से प्राप्त हो वही सच्चा ज्ञान कहलाता है। समझ गए मेरे ज्ञानी? समझ गया महाराज जी। अब बस हमें यह जानना है कि काशीनाथ ने वो सीमेंट कहां कहां भेजा था। फिर होगा कटकानंद से सामना। जय हो। ये ले। ये लो। ओए मुझे दे। ये अब पकड़ो। वापस ले। उई। सोहन और आधे बेटा जल्दी आ जाओ, खाना लग गया है। भैया अब बोले क्या ना, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। हमेशा ऐसे ही करता है तू। अब तू जा, मैं नहीं जाने वाला। अरे जाओ प्लीज, बोलिए ना।
कहाँ है तुम? हाँ? आता क्यों नहीं अपनी मां को लेने? डर गया? मुझे पहले ही पता था तुम कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे पहले ही पता था तुम कुछ नहीं कर पाएगा। धिक्कार है, धिक्कार है। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज हमारा सोन जिंदा होता। खोरा बाबा, मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं। यही तो खेल है बच्चा। तुझे अपनी समस्या का समाधान दूसरे की समस्याओं को सुलझा कर मिले। अब जब तक मेरे अंदर शक्ति है, ना कोई बच्चा अनाथ होगा और ना कोई मां बे औलाद। मैडम जी, आप पूछ रही थी ना कि वो चिकनी मिट्टी मैंने कहां से लाई। चारोखी के बाहरी किनारे पर एक शमशान घाट है। कहते हैं वह रात को जाना जान जोखिम में डालना है। लेकिन ये कोई ना जाने कि उस शमशान घाट के एक कोने पर चिकनी मिट्टी का भंडार है। मैं अपनी मिट्टी वहीं से लाया था। यही जगह यही जगह जहाँ ये क्या है? बेरी का सूखा हुआ बीज है, मगर ये कोई आम बेरी नहीं है, ऋतक्षम बेर है। ऋतक्षम? हाँ, एक ऐसा बेर जो सहन शक्ति बढ़ाती है और जो सिर्फ महाअघोर के डेढ़ों में उगती है। महाअघोर। कटकानंद। कटकानंद?
हाँ, वही पाखंडी महाघोर जिसका ये बीज है। आप उसे जानते थे? शिष्य बनने आया था मेरा, और निकला महाधूर्त, घमंडी गधा। बिना किसी उचित ज्ञान के अखंड शव साधना करने चला था 21 मुर्दे शरीर पर बैठ। इस साधना का अंत या तो हजारों वर्षों की आयु होती है या पल में मौत। 10 शरीर भी पार नहीं कर पाया था, मर गया, अपने ही आग में जलकर भस्म हो गया। यानी कि शमशान के कोने में जो चिकनी मिट्टी है वो उसके चिता की मिट्टी। जहां कटकानंद जलकर मरा था वहां उसकी हड्डियां मिली होंगी तुझे। जी महाराज जी, आप समझा। यानी कि उस मिट्टी से बने सीमेंट के जरिए कटकानंद दोबारा इंसानों के बीच आ गया है और एक एक कर उन्हें मारकर अपनी अखंड शव साधना पूरी कर रहा है ताकि वो जिंदा होकर 1000 साल जी सके। बहुत अच्छे, बड़ा ज्ञानी हो गया है तू। मेरे साथ रहकर बहुत कुछ सीख गया। तो फिर आपने मुझे सूरजमल के यहां जानबूझकर भेजा था। 1 मिनट, यानी कि आपको यह सब पता था कि कटकानंद ही? फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जो पूछताछ से प्राप्त हो उसे जानकारी कहते हैं, लेकिन जो स्वयं के परिश्रम से प्राप्त हो वही सच्चा ज्ञान कहलाता है। समझ गए मेरे ज्ञानी? समझ गया महाराज जी। अब बस हमें यह जानना है कि काशीनाथ ने वो सीमेंट कहां कहां भेजा था। फिर होगा कटकानंद से सामना। जय हो। यही जगह है जहां हमने अपनी सीमेंट सप्लाई की। क्या करेंगे यहां साहब जी? इंतजार। वो सिर्फ अकेलों पर ही वार करता है। आप जाइए। वो? आप जाइए काशीनाथ जी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पर साहब जी, आप यहां अकेले और इस हालत में? मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, हौसले में नहीं। आप जाइए।
कौन है? बाहर आओ। डर क्यों रहे कटकनन? बाहर आ। चौदह नहीं, चौथा। तेरे मरने के 4 दिन बाद कहाँ है? तेरी माँ की। अबे साले, ये जगह तेरे बाप की जागीर है तो सुबह सुबह मेरी नींद हराम करने आ गया। एक तो वैसे बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी, ऊपर से मेरी बोतल तोड़ दी। अबे साले, खुद तो तू नंगा फकीर है, जेब भी नहीं है, तेरी बोतल के पैसे कौन देगा? बोल बोल। तुम्हें वो दिखाई दे रहा है? क्या बोला तू? ये कहाँ गया? डर के भाग गया साला। ये अपनी तो लाइफ ही बनोती है। ब्रदर रुको, आई एम देयर, वेट। ओके ब्रदर, थैंक्स, तुमने मेरी जान बचा ली। भाई साहब, मैंने किसी की जानवर नहीं बचाई, मैं सिर्फ अपनी बोतल बचाने के चक्कर में था, समझे? जो भी, अगर तुम वक्त पे नहीं आते तो वो मुझे। कौन? वो नंगा फकीर, उल्टे हाथ का भी नहीं है मेरे वो। बड़े बड़े बहादुर देखे मैंने, पर भूत को इस तरह भगाने वाला पहली बार देख रहा। भूत? वो भूत था? तुम्हें पता नहीं था कि वो एक भूत 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 भूत। कोई नहीं है, अपने घर पर। मैं यहाँ कैसे आया? तुम्हारे जेब में तुम्हारे घर का पता था। अगर मैं कहीं पड़ा मिलूं तो प्लीज मुझे मेरे घर, गली नंबर 6, मकान नंबर 24, बार नदी छोड़ा है, कष्ट देने के लिए क्षमा। थैंक यू जी। एक बात पूछूं? पूछो ब्रदर, कुछ भी पूछो। क्या तुम्हें सच में भूत दिखता है? क्या ब्रदर, क्यों मेरी दुखती रग को लेके बैठ गए?
मेरी माँ